स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यस विद्यापीठ टेक्निकल क्लासेस में। आज की क्लास में फिटर थ्योरी के सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। सारे प्रश्न CBT एग्ज़ाम में आए हुए हैं, तो एक एक प्रश्न को बड़े गौर से देखिएगा। तो ITI फिटर फर्स्ट ईयर के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए यह क्लास रहने वाली है। इसके अंतर्गत CBT पेपर को हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह पेपर 21 अगस्त 2024 फिटर फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट के लिए है, जो कि सेकेंड शिफ्ट का पेपर है। पहला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है। यदि 49 मुख्य स्केल डिवीजनों को 50 वर्नियर स्केल डिवीजन और 1 MSD इक्वल टू 1 mm के समान रूप से विभाजित किया जाता है, तो वर्नियर ऊंचाई स्केल की न्यूनतम गणना क्या होगी? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0.02 mm। चलिए साथियों, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 2 नंबर, घटकों के गेजिंग का क्या लाभ है? तो इसका सही उत्तर होगा फास्टर चेकिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी उत्पादन की तेज जांच। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न आपके सामने है, यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? साथियों, जैसा कि आप चिन्ह देख पा रहे हैं, इस वाले भाग का नाम आपको बताना है कि इसे हम क्या कहते हैं। तो क्या इसे स्पिंडल कहते हैं, या फिर रेडियल भाग कहते हैं, या आधार बेस कहते हैं, या स्पिंडल हेड कहते हैं? तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा स्पिंडल हेड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 4 नंबर, चित्र में दिखाए गए कटिंग चीजल का प्रतीक Y द्वारा कौन सा कोण दर्शाता है? तो आपको इस वाले कोण के बारे में बताना है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रैग कोण। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 5 नंबर, टोल रेस का ग्रेड कौन सा है? तो टोल रेस का ग्रेड हो जाएगा फंडामेंटल टोल रेस। अगला प्रश्न देखिए, What is the use of ट्राई स्क्वायर शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए ट्राई स्क्वायर का उपयोग क्या है? वर्क पीस को समकोण पर सेट करने के लिए, या समतलता की जांच करने के लिए, या फिर चौकोरपन की जांच करने के लिए, या रेखाओं को 90 अंश पर इंगित करने के लिए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टू चेक द स्क्वायरनेस, यानी चौकोरपन की जांच करना। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 7 नंबर, What is the name of the part mark as यक्ष shown in the figure? यानी चित्र में दिखाए गए यक्ष से चिन्हित भाग का नाम क्या है? तो साथियों, आपको इस वाले भाग का नाम बताना है, ठीक है। इसे कहते हैं ड्रिल चक। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विच कलर इज पेंटेड ऑन द एसिटिलीन गैस सिलेंडर? एसिटिलीन गैस सिलेंडर पर कौन सा रंग पेंट किया जाता है? तो इसके लिए मैरून कलर का रंग प्रयोग किया जाता है, मैरून। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न संख्या 9 नंबर, विच मेथड इज सुटेबल टू द रिमूव द ब्रोकन स्टड दैट इज द वेरी नियर टू द सरफेस? सतह के बहुत करीब टूटे हुए स्टड को हटाने के लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? इसके लिए कौन सी विधि उपयुक्त है? तो प्रिंक पंच विधि उपयुक्त है। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए साथियों अगला प्रश्न देखिए। चैनल पे यदि आप पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है, और अपने दोस्त मित्रों में भी शेयर कर दीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ कटिंग फ्लूइड इन द टर्निंग ऑपरेशन? यानी टर्निंग ऑपरेशन में कटिंग फ्लूइड का क्या फ़ायदा है? तो साथियों, इसका फ़ायदा है टूल्स और वर्क पीस को ठंडा करता है, यानी कूल द टूल एंड वर्क पीस। चलिए ऑप्शन नंबर इसका बी सही है। अगला प्रश्न देखिए, विच स्प्लेटर इज यूज फॉर बीजिंग ऑफ गोल्ड ऑर्नामेंट? सोने के आभूषण को तराशने के लिए किस स्प्लेटर का उपयोग किया जाता है? तो साथियों, सोने के आभूषण को तराशने के लिए सिल्वर शोल्डर स्प्लेटर का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। सभी प्रश्नों को बड़े गौर से देखिएगा,
क्योंकि आपके एग्ज़ाम में हूबहू यही प्रश्न आएंगे। विच मटेरियल इज़ द वेल्डेड यूजिंग मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड, यानी मीडियम कोटेड माइल्ड स्टील इलेक्ट्रोड का उपयोग करके किस धातु को वेल्ड किया जाता है? तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, माइल्ड स्टील। चलिए अगला प्रश्न देखिए तो, व्हाट इज द अवेलेबिलिटी परसेंटेज इफ द मशीन इज अवेलेबल टू रन 20 आवर बट हैज़ ओनली रन फॉर 15 आवर। यदि मशीन 20 घंटे चलने के लिए उपलब्ध है लेकिन केवल 15 घंटे ही चल रही है तो उपलब्धता प्रतिशत क्या होगा? तो इसका उपलब्धता प्रतिशत हो जाएगा 75%। तो ये हो जाएगा 15/20 गुणे 100। 20 से अगर 100 को काटते हैं तो 5 बच जाएगा, यानी 15 में 5 का गुणा करेंगे तो 75% आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, चित्र में दिखाए गए पीपीई का नाम क्या है? व्हाट इज द नेम ऑफ द पीपीई शो इन द फिगर? तो इसे कहते हैं वेल्डिंग हैंड स्क्रीन। तो चित्र को बड़े गौर से देखिएगा, एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि फिटर, इलेक्ट्रीशियन, अन्य सभी ट्रेडों में ये पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा मार्किंग मीडिया जहरीली है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कॉपर सल्फेट, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न देखिए, हाउ स्क्रू थ्रेड इज फॉर्मेड ऑन ए सिलेंड्रिकल आर कॉनिकल सरफेस बाय यूजिंग लेथ। लेथ का उपयोग करके बेलनाकार और शंक्वाकार सतह पर पेंच थ्रेड कैसे बनाया जाता है? तो कुंडलित रूप में बनाया जाता है, यानी हेलिकल फॉर्म में बनाया जाता है, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, डेप्थ माइक्रोमीटर का उपयोग करके गहराई की विस्तृत श्रृंखला को कैसे मापा जाता है? हाउ कैन ए वाइड रेंज ऑफ डेप्थ बी मेजर्ड यूजिंग द डेप्थ माइक्रोमीटर? तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक्सटेंशन राइट का उपयोग करके, यूजिंग ऑफ एक्सटेंशन रॉड्स। तो एक्सटेंशन रॉड का उपयोग करके, ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, सभी प्रश्नों के उत्तर कमेंट बॉक्स में आप लोग करते रहिए। स्लॉटेड एंगल प्लेट में स्लॉट क्यों किए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जॉब क्लैंप के लिए। अगला प्रश्न देखिए, विच प्रोसेस डज ए कम्प्रिहेंसिव एग्जामिनेशन एंड रिस्टोरेशन ऑफ द सिस्टम? कौन सी प्रक्रिया किसी प्रणाली की व्यापक जांच और पुनर्स्थापना करती है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ओवरहॉलिंग। अगला प्रश्न देखिए, अलग अलग प्रोफाइल को काटने के लिए किस मेटल कटिंग सॉ का उपयोग किया जाता है? विच मेटल कटिंग सॉ इज यूज ऑफ कटिंग डिफरेंट प्रोफाइल? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कंटूर बैंड सॉ। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विच इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टॉक इन वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर? यानी वर्नियर बेवल प्रोटेक्टर में स्टॉक का एक अभिन्न हिस्सा कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, डॉयल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फाइल शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गए फाइल का नाम क्या है? तो चित्र को बड़े गौर से देखिए और बताइए कि यह कौन सा फाइल है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिफ्लेयर फाइल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ गेज शो इन द फिगर? चित्र में दिखाए गेज का नाम क्या है? तो जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो इस चित्र को देख करके बताना है कि यह कौन सा गेज है। तो साथियों इसका सही उत्तर हो जाएगा स्टैंडर्ड वायर गेज, यानी मानक तार गेज, ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 24 नंबर, सीट मेटल वर्क में स्टेक का उपयोग क्या है? व्हाट इज द यूज ऑफ स्टेक इन सीट मेटल वर्क? तो इसका मुख्य उद्देश्य होता है सपोर्टिंग पीस के रूप में, ऑप्शन नंबर डी सही है।
अगला प्रश्न देखिए, व्हाट इज द नेम ऑफ द फिट शो इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए फिट का नाम क्या है। तो साथियों, जैसा कि आप चित्र देख पा रहे हैं, तो चित्र को ध्यान से देखिए और इसका उत्तर क्या होगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर डी सही होगा, क्लियरेंस फिट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, विच शेयरिंग मशीन इज एडवांटेज फॉर सिंगल आर कंटिन्यूअस कटिंग एक्शन। कौन सी शेयरिंग मशीन एकल एवं निरंतर काटने की प्रक्रिया के लिए फायदेमंद है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गिलोटिन शेयर। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 27 नंबर, व्हाट इज द नेम ऑफ द पार्ट मार्क एज यक्स शोन इन द फिगर। चित्र में दिखाए गए यक्स से चिन्हित भाग का नाम क्या है। तो साथियों, आपको इस वाले चिन्ह के बारे में बताना है। तो साथियों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वर्नियर डिवीजन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, तो ब्रेजिंग में स्पेल्टर के रूप में उपयोग की जाने वाली चांदी मिश्र धातुओं के लिए गलनांक की सीमा क्या है। व्हाट इज द मेल्टिंग पॉइंट रेंज फॉर सिल्वर एलॉय दैट इज यूज ए स्पेल्टर इन ब्रेजिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 600 सेंटीग्रेड से 850 सेंटीग्रेड। चलिए, तो 600 सेल्सियस से 850 सेल्सियस तक गलनांक सीमा होगा। अगला प्रश्न देखिए, शीट मेटल में किस उपकरण का उपयोग एक बड़े व्यास का एक सर्कल या चाप बनाने के लिए किया जाता है। विच टूल इज यूज इन शीट मेटल वर्क टू स्क्राइब ए सर्कल आर आर्क विथ ए लार्ज डायमीटर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रिमल। इसका सही उत्तर हो जाएगा ट्रेमल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, सोल्डरिंग का उपयोग करके किस धातु को जोड़ना आसान है। विच शीट मेटल इज ईजर टू ज्वाइंट यूजिंग सोल्डरिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टिंड प्लेट। चलिए अगला प्रश्न देखिए, खराद मशीन में कंपाउंड रेस्ट का अधिकतम सिल वेल्डिंग एंगल क्या है। What is the maximum C-welling angle of the compound rest in the lathe machine। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 360 डिग्री। अगला प्रश्न देखिए, विच मटेरियल इज यूज टू मैन्युफैक्चर ग्रेड ए वी ब्लॉक्स। यानी ग्रेड ए वी ब्लॉक्स बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर सी, हाई क्वालिटी स्टील का उपयोग किया जाता है। यानी उच्च गुणवत्ता वाला स्टील का उपयोग करते हैं। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रू जैक में किस प्रकार के थ्रेड का उपयोग किया जाता है। विच टाइप ऑफ थ्रेड इज यूज इन द स्क्रू जैक। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्क्वायर थ्रेड। अगला प्रश्न देखिए, कौन सी मशीन ग्राइंडिंग व्हील को तैयार करने के लिए स्टार व्हील रेसर का उपयोग करती है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पेड स्टल ग्राइंडर। चक को चढ़ाते और उतारते समय क्षति को रोकने के लिए चक और लेथ थ्रेड के बीच क्या रखा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वुडन क्रेडल। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 36 नंबर, नापते समय बेवल प्रोजेक्टर का कौन सा भाग झुकी हुई सतह के संपर्क में आता है। विच पार्ट ऑफ द बेवल प्रोटेक्टर कम इन कॉन्टैक्ट विद द इंक्लाइंड सरफेस वाइल मेजरिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्लेड। चलिए अगला प्रश्न देखिए, स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर का उपयोग क्या है। व्हाट इज द यूज ऑफ स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर। तो इसका यूज़ है प्रभावी व्यास को मापने के लिए। ऑप्शन नंबर ए सही है। और आज का अंतिम प्रश्न है, टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल का उद्देश्य क्या है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ टाइप एन ट्विस्ट ड्रिल। तो इसका उद्देश्य है सामान्य
निम्न कार्बन स्टील का उपयोग करें। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। तो साथियों, आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। इसी तरह का वीडियो कंटेंट इस चैनल के माध्यम से आप सबके लिए उपलब्ध कराया जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।